नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई में यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री एक बार फिर हो चुकी है। आज मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कई सारी पार्टियों पर हमला किया। यहां दबे शब्दों में एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद पर मायावती बरस पड़ी। अभी हाल ही में लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से एक मुलाकात हुई। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत भी हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य जो दलित पिछड़ों की राजनीति में लंबे वक्त से सक्रिय हैं, अब चर्चा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ एक मंच पर आ सकते हैं और इन कयासों पर भी मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि मायावती और चंद्रशेखर के बीच चल रही ये तनातनी लंबे वक्त से दिख रही है। अभी कुछ दिन पहले मायावती ने चंद्रशेखर आजाद रावण पर एक तंज भरा पोस्ट करते हुए निशाना साधा था, जिसमें उन्हें बरसाती मेंढक भी कहा गया। और इस पर चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि ये पोस्ट उनके लिए नहीं बल्कि मीडिया के लिए था, और आकाश आनंद पर तंज कसते हुए ये कहा कि जितना मेरे ऊपर हमला होगा मेरी पार्टी उतना मजबूत होगी। दरअसल मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि कुछ लोग मौसमी तौर पर उछल कूद मचाते हैं और बसपा के दलित मुस्लिम वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मायावती की इस टिप्पणी को चंद्रशेखर आजाद के हालिया लखनऊ कार्यकर्ता सम्मेलन से जोड़ा गया, जहां उन्होंने दलित और मुस्लिम समाज से पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की थी। अब एक बार फिर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर आजाद पर जुबानी हमला किया है। अपने बयान में मायावती ने कहा, काशीराम और मेरा नाम लेकर अवसरवादी व स्वार्थी लोग दलितों को गुमराह कर रहे हैं। यह जातिवादी पार्टियों की बसपा को कमजोर कर खत्म करने की सोची समझी साजिश है, जिससे सावधान रहना है। सत्ता व विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज करके तथा उनके जरिए अनेकों संगठन व पार्टियां आदि बनवाई हैं। अपने फायदे के लिए दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी हैं। ये काशीराम का और मेरा नाम लेकर ये कहते हैं कि हम तो इनके मिशन को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम बहन जी का काफी सम्मान करते हैं। यदि इनकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो ये विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर अपनी संगठन एवं पार्टी नहीं बनाते, बल्कि सीधे बसपा से जुड़कर उसे मजबूत करते। मायावती ने आगे बोलते हुए कहा कि दलित संगठन और पार्टी बनाकर बसपा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बसपा के लोगों से अपील की कि ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है और कहा, बसपा को मजबूत होता देखकर जातिवादी पार्टियां परेशान हैं। यही वजह है कि अब वो संगठन और पार्टी के माध्यम से दलित कार्यक्रम आयोजित कर गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। मायावती का ये तंज भीम आर्मी पर था। दरअसल लखनऊ में कुछ दिन पहले आजाद समाज पार्टी की ओर से अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके जरिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने दलितों को साधने की कोशिश की। खैर, यहाँ मायावती ने न केवल चंद्रशेखर आजाद बल्कि सपा पर भी हमला बोला है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने इस बात का जिक्र किया कि बसपा को कमजोर करने के लिए विपक्षी दल जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बसपा को कमजोर करने के लिए विपक्षी पार्टियों द्वारा कई हथकंडे अपनाए गए। यहाँ उनका इशारा बसपा के उन नेताओं पर था जो बसपा छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दरअसल आज से 2 महीने पहले ही सपा ने बसपा के वरिष्ठ और कद्दावर नेता दद्दू प्रसाद को पार्टी में जगह दी थी और मायावती का ये तंज इस ओर था। अपने बयान में मायावती ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि ईवीएम में धांधली कर बसपा प्रत्याशियों को हराया जा रहा है। मौजूदा सरकार के रहते ईवीएम से चुनाव होना तो बंद नहीं होगा, लेकिन जब सरकार बदलेगी तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। फिलहाल मायावती इस वक्त यूपी के 2027 चुनाव को लेकर सतर्क हैं। ये चुनाव न केवल सीटों पर जीत बनाने के लिए बल्कि उनके लिए वर्चस्व की भी लड़ाई है। एक ओर जहां लंबे वक्त से बसपा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में असफल हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के कई कद्दावर नेताओं का पार्टी छोड़ना भी बसपा के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर पुराने तेवर के साथ पार्टी में नई जान डालने की कोशिश में लगी हुई हैं। इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।